और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। मैं हूं राजकुमार यादव। बिलासपुर जिले के मस्तूरी क्षेत्र से बड़ी संख्या में मजदूर, लगभग 70,000 हर साल दूसरे राज्य पलायन करते हैं। जो इस समय प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में अपने घर वापस हो रहे हैं, जिनका हेल्थ चेकअप के बाद उन्हें उनके ही गांव में बने क्वारंटाइन सेंटरों में सुरक्षित रखा जा रहा है। लेकिन गाँव के लोग आज भी कोरोना वायरस से अनजान है, जिसके कारण मजदूर क्वारंटाइन सेंटर से निकल अपने परिवार से मिलने चले जाते हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बिलासपुर जिले में प्रवासी मजदूरों की बड़ी संख्या में घर वापसी हो रही है। बिलासपुर जिले के मस्तूरी क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग पलायन करते हैं। लगभग 70,000 मजदूर हर साल दूसरे राज्य पलायन करते हैं। यही कारण है कि बड़ी संख्या में मजदूर घर वापस आ रहे हैं, जिनका हेल्थ चेकअप के बाद उनके गांव में बने क्वारंटाइन सेंटर में सुरक्षित रखे जा रहे हैं। लेकिन गांव के लोग आज भी कोरोना वायरस से अनजान हैं। क्वारंटाइन सेंटर से निकलकर लोग अपने परिवार से मिलने चले जाते हैं। थाने में पुलिस बल की कमी की वजह से सभी जगह को संभालने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए एसपी के आदेश पर मस्तूरी थाने में वॉलंटियरों का चयन किया गया था। 35 गांव के 70 वॉलंटियरों का चयन किया गया है। बाहर से आने वाले लोगों की जानकारी एवं उनकी गतिविधियों पर नजर रखकर उनसे संबंधित जानकारी थाने तक पहुंचाया जाने की जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई थी। केवल मस्तूरी थाने को देखा कि 10 से 15,000 प्रवासी मजदूर वापस आ रहे हैं, जिसमें अभी तक 4,000 मजदूर वापस आ चुके हैं। पुलिस लगातार मॉनिटरिंग कर रही है हर जगह पे। जहाँ जिन सेंटर पे ज़्यादा मजदूरों की संख्या है, वहाँ फिक्स ड्यूटी भी लगा रही है। फिर भी ड्यूटी के दौरान कुछ परेशानी ना आए, इस चीज़ को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय से आग्रह किया गया था। तो उन्होंने कुल 35 ग्राम के लिए 70 विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त करने का आदेश उनके द्वारा जारी किया है। इन 70 विशेष पुलिस अधिकारियों को आज थाने में बुलाया गया था तथा इनको ब्रीफ किया गया, ड्यूटी के बारे में समझाया गया कि ये किस प्रकार से पुलिस की सहायता कर सकते हैं तथा इनका मोराल बूस्ट हो, इसके लिए थाने की ओर से हमने इन्हें टी शर्ट व कैप भी दिया हुआ है और इनको बारीकी से बताया गया है कि ये लोग क्या काम करेंगे और ये लोग भी पुलिस के साथ सहयोग करने के लिए तैयार थे। इनके क्षेत्र में जिस प्रकार की सूचना है कि मजदूरों से संबंधित कोई बाहरी मजदूर आता है या किसी प्रकार से क्वारंटाइन का कोई उल्लंघन करता है, तो ये सारी जानकारियाँ ये लोग हमें प्रदान करेंगे। तो ये लोग पुलिस की काफ़ी सहायता करेंगे। साथ ही सभी वॉलंटियरों को ड्रेस, मास्क, सैनिटाइजर और कैप देकर उन्हें कार्य करने के लिए मीटिंग के माध्यम से समझाया गया था। परंतु लगातार बाहर से आए मजदूरों की लापरवाही इन वॉलंटियरों के रहते हुए देखी जा रही है। हमारे जो प्रवासी मजदूर थे वो अपनी जगहों पे आने शुरू हो गए हैं। श्रमिक ट्रेनों के माध्यम से, बसों के माध्यम से, कुछ पैदल आ रहे हैं क्योंकि ये दूसरी जगह से आ रहे हैं, कुछ रेड जोन से आ रहे हैं। तो उनको क्वारंटाइन सेंटर पे रखा गया है ताकि अगर इनमें किसी तरह की बीमारी के लक्षण पाए जाएँ तब समय रहते इनकी पहचान होकर इनका इलाज हो सके। ऐसे में इनकी संख्या इतनी ज़्यादा है मजदूरों की कि केवल पुलिस या प्रशासन जो है वो इनकी देखभाल नहीं कर सकता, इनको क्वारंटाइन सेंटर पर नहीं रख सकता। इसके लिए हमने विशेष पुलिस अधिकारी पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से बनाए गए हैं और ये विशेष पुलिस अधिकारी जिनको हम SPO कहते हैं, इनकी मदद से हम गांव वालों को समझाएंगे जो मजदूर हमारे आए हैं उनको कि इनको अपने घरों पर रहना है। साथ में हमको एक हाथ भी मिल जाएगा, एक सहयोग मिल जाएगा इन मजदूरों के अपने ही लोगों का, ताकि वो घरों में आसानी से रह सकें, हमारी बातों को समझ सकें कि उनको क्वारंटाइन में रहना क्यों जरूरी है। इस वजह से ही मस्तूरी से नागेंद्र टंडन की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।